आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है। मध्य प्रदेश की जिक्र हम कर रहे हैं, जहां कमान बदलने के बाद से शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। और कल विदिशा पहुंचे थे, वहां उनके स्वागत के लिए जो बाढ़ वाले गणेश मंदिर है उसी पर बड़ी संख्या में खासतौर से महिलाएं जमा हो गई। और इसके बाद शिवराज के समर्थन में वहां नारे गूंजने लगे। महिलाएं शिवराज के गले लगकर बिलख बिलख कर रो उठी, तो शिवराज भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। लेकिन इन 3 दिन में शिवराज सिंह चौहान के बयानों में एक बदलाव नजर आ रहा है, और वो बदलाव किस रूप में नजर आ रहा है, पहले जरा सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। कई बार कहा कि मेरा दायित्व क्या होगा ये मैं तय नहीं करूंगा। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व देगी वो काम करूंगा। तो ये 3 बयान शिवराज सिंह चौहान के, और ऐसे में अब सवाल ये कि जो मिलेगा वो मंजूर। अब कैसे बदल गए मामा के सूर। कहां तो कह रहे थे कि मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा, दोस्तों अब विदा जस की तस धरदीनी चदरिया, और अब जो मिलेगा वो मंजूर। देखिए, वो पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह के सार्वजनिक गतिविधियां की हैं, मेरा मानना है इससे उन्होंने अपना राजनीतिक नुकसान किया है। वो हर जगह स्त्रियां उनके पक्ष में नारे लगाते हुए दिखती हैं, फिर वो उनके सिरों पे हाथ फेरते हुए खुद भी रोने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बनी है, तो खुशी मनाने की बजाय वो उसका सोग मना रहे हैं। उन्होंने एक जगह ये वक्तव्य भी दिया है कि वो लाडली बहना योजना और लाडली गृहलक्ष्मी योजना को इस सरकार को बंद नहीं करने देंगे। अब देखिए, ये एक तरह की चुनौती है नई सरकार के लिए, और इस बात को आला कमान और नई सरकार दोनों ठीक से नोट कर रहे होंगे। ये उनके पक्ष में नहीं जाएगा। उनका जो भी राजनीतिक कैरियर बचा है उससे उसको नुकसान हो रहा है। नहीं तो मेरे ख्याल से कोर्स करेक्शन कर लिया है, समझ गए हैं शिवराज सिंह चौहान की इस तरीके के बयानों से कुछ मिलने वाला नहीं, इसीलिए जो मिलेगा वो मंजूर। बीजेपी में जो नेतृत्व है वो जानता है कि कोई भी परिवर्तन बिना प्रतिरोध से गुजरे, तकलीफ दिए नहीं होता है। ठीक है। तो शिवराज सिंह का इतना डिसेंट बीजेपी के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए नुकसानदेह नहीं, शिवराज सिंह चौहान के लिए नुकसानदेह। नहीं, नुकसानदेह इसलिए नहीं होगा कि बीजेपी मानती है कि इतना प्रतिरोध तो होगा ही। और सुनिए, नहीं, अरे भाई, हम मेरा पूरी बात कर लेने दीजिए, बीच में क्यों बोलते हैं भाई। और इसीलिए आप आखिरी बयान उन्होंने जो कहा कि जो भी मिलेगा मैं करूंगा जी। और मैं बताऊं आपको, शिवराज सिंह जी को ससम्मान रखा जाएगा, और आश्चर्य ना हो कि अगर ये बीजेपी के एक जो सबसे टॉप पोस्ट होती है जिसको कहते हैं संगठन का अध्यक्ष भी, अगर ये भी हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। बिल्कुल इसके कयास लग रहे हैं, हमको रिपोर्ट्स भी दिखा रहे थे एबीपी न्यूज़ पर। कर दिया तो हटा दिया। ये इंदिरा गांधी के दौर की याद दिलाता है, और क्लासिक एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी बन गए हैं कि जो पौधा जड़ पकड़े उसे उखाड़ दो। और इसलिए शिवराज सिंह ये आपका नजरिया है, ठीक है। आपको इसलिए लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से मुख्यमंत्री रिपीट नहीं किया गया। आपका आकलन? देखिए, बिल्कुल यही मेरा भी मानना है इसी तरह से कि ये जो बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व है वो किसी भी तरह के प्रतिरोध, चाहे वो डिसेंट प्रतिरोध हो, जैसा रामकृपाल जी कह रहे हैं कि बहुत उस तरह का नहीं, इससे बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन नेतृत्व जो है वो किसी भी तरह का प्रतिरोध वो स्वीकार नहीं करता है बीजेपी का। ये नई बीजेपी है, और ये यूं भी कह सकते हैं कि ये मोदी और शाह की बीजेपी है, जहां प्रतिरोध के लिए स्पेस बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये कि यहाँ प्रतिरोध नजर कहाँ आ रहा है? यहाँ तो कोई प्रतिरोध नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उनको तब मौका दिया गया जब 2018 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हार गए थे। 20 में दोबारा सरकार बनी तो फिर शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई, और इस चुनाव में पहले ही कह दिया गया था कि साहब सामूहिक नेतृत्व के तहत ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आ गया जी। नड्डा हिमाचल में हार गए जी, अध्यक्ष रहे ना जी। ऐसा नहीं है। देखिए, जितना हम लोगों को बड़ा सरल लगता है ना, आप याद कीजिए 2014 में जब मोदी जी आए थे तो पूरी की पूरी एक लॉबी, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब माने जाते थे विपरीत लॉबी के जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने सबको नहीं दिया, सबको सम्मान दिया, वहां तक किया। खुद शिवराज सिंह 2014 में आडवाणी जी ने कहा था, जब मोदी जी का नाम आया था, कि शिवराज जी बेहतर हैं, मतलब एक तरह से। लेकिन आज इतने सालों तक
अगर 2018 में भी जब दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो मोदी जी ने शिवराज सिंह का ही वो किया, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं कि पीढ़ी परिवर्तन को आप लोग व्यक्तिगत खुंदक मत समझें। बिल्कुल, पीढ़ी परिवर्तन। हाँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ माना कि शिवराज प्रतिद्वंदी थे नरेंद्र मोदी के, जबकि जहाँ नड्डा का प्रश्न है कि वो हिमाचल हारने के बाद भी अध्यक्ष बने, उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी जब संगठन में थे, वो हिमाचल के प्रभारी थे, तो क्लोजेस्ट मैन इन हिमाचल। तो आप लोग खुद ही कहते हैं कि साहब 6 महीना बहुत होता है राजनीति तब्दील हो जाने में, और कहाँ आप 2013 का जिक्र करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। अब कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, और उनका जो मकाम है मेरे ख्याल से वहां पर उन्हें किसी से कोई चैलेंज तो नजर नहीं आता है। और ऐसे में जिस बात का जिक्र यहाँ पर रामकृपाल जी कर रहे थे कि साहब समझिए इस बात को कि बीजेपी जो है वो लक्ष्य 2024 नहीं 2047 लेकर चल रही है, और उसी के तहत ये एक जनरेशनल शिफ्ट जो इन चेहरों के तौर पर सामने रखा गया है। तो 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे थे आप, हम सबको इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।